अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.8 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इसमें सारे वर्डेड प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो हमने पहले इनकी स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना है अलजेब्रिक इक्वेशंस में। जब अलजेब्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर उनके सॉल्व करने के सारे मेथड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके या फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे। और जिन क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस बनेंगी वो अभी हमने 2.7 जैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होंगी। अच्छा, यहाँ से देखें स्टेटमेंट फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट हमने लेना है किस किस का, टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 आता है। अब कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो साथ साथ आ रहे होते हैं। यानी अगर एक नंबर में 1 प्लस करें तो नेक्स्ट जो नंबर बनता है वो उसका कंसेक्टिव नंबर होता है। जैसे 1 और 2 कंसेक्टिव हैं, 2 और 3 कंसेक्टिव हैं, 3 और 4 कंसेक्टिव हैं। इसी तरह सारे जो भी कोई साथ साथ लिखे हुए नंबर होते हैं वो कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं। यानी 1 में 1 प्लस करें तो 2 आ जाता है, 2 में 1 प्लस करें तो उसका नेक्स्ट कंसेक्टिव 3 आ जाता है। तो इसी तरह हमने कोई से दो कंसेक्टिव नंबर्स यानी दो नंबर्स हमने सपोज कर लेने हैं जो कंसेक्टिव हों। तो सबसे पहले तो जो चीज़ भी अननोन है, या यहाँ पे हम सपोज करें लेट 1 नंबर इज़ इक्वल टू x और सेकंड इसका कंसेक्टिव नंबर है तो वो x + 1 होगा। सिंस द कंडीशन इज़ गिवन, जो कंडीशन हमें दी हुई है वो क्या है कि इस तरह के दोनों कंसेक्टिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ये देखें x में मल्टीप्लाई कर लें x + 1 को, वो 182 के इक्वल है। तो हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, x को फिर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x आ जाएगा। इस 182 को हम इधर ले आएंगे, ये -182 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये फैक्टराइज हो जाती है। 182 के दो फैक्टर्स बन जाएंगे 14 और 13। तो हमने 14 के साथ प्लस का साइन लगा लेना है और 13 के साथ माइनस का। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये दो में से कॉमन ले लें, यहाँ से जिस तरह ये इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x + 14 माइनस इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा, ये x + 14। ब्रैकेट कॉमन है x + 14, ये एक बार आ जाएगी और बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये हमारे पास x - 13 या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू 13 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू -14 आ जाती है। एज रिक्वायर्ड नंबर आर पॉजिटिव, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड नंबर उन्होंने क्वेश्चन में पहले कहा है कि दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो हम -14 जो है ये नंबर नहीं लेंगे। हम इन दोनों में से जो x है वो 13 लेंगे और उसके बाद जब सेकंड कंसेक्टिव नंबर फाइंड करेंगे तो वो क्या है, x + 1, 13 + 1 इज़ इक्वल टू 14। हैंस द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ये दोनों जो है वो कंसेक्टिव रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कंसेक्टिव नंबर्स का मैंने आपको बता दिया है जो साथ साथ लिखने वाले हों, और यहाँ पे कंडीशन में उनका प्रोडक्ट था 2 नंबर्स का, यहाँ पे सम है 3 कंसेक्टिव नंबर्स का और वो किसके इक्वल है, 77 के। फाइंड देम। अब यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लेट करने हैं या सपोज करने हैं। फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 1 x, सेकेंड नंबर इज़ इक्वल टू x + 1 एंड थर्ड नंबर इज़ इक्वल टू x + 2। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन तीनों का सम जो है वो 77 के इक्वल है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स। तो हमारे पास ये जो कंसेक्टिव नंबर्स हमने सपोज किए हैं इनके हमने स्क्वायर्स लिए और उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 77 के इक्वल है। अब ये पहले वाला तो x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाला जो है ये हमने स्क्वायर वाला फार्मूला खोलना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जिसमें होता है और सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ भी यही फार्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर 2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 4x और फिर 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर 1, ये 2 और 3 टाइम्स x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x वाली वैल्यूज़ देख लें, इसमें जो है ये 2x और प्लस 4x, ये 6x बन जाएगा। और उसके बाद ये 1 + 4 5 और 5 - 77 - 72।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से देखें 3 कॉमन भी आ रहा है, इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ये x², 3 2s are 6 होता है और 3 24s are 72। ये 3 इधर आके 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 24 माइनस 24 के हम इस तरह के 2 फैक्टर्स लिखेंगे जिनको प्लस या माइनस करके 2 आए, तो ये प्लस 6x और माइनस 4x। फिर ये इसी तरह यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं 4 और माइनस 6। अब यहाँ भी उन्होंने हमें कहा है कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए x हम कंसीडर करेंगे 4। तो एक नंबर ये हो जाता है, दूसरा नंबर x + 1 हो जाएगा 4 + 1 = 5 एंड थर्ड वन इज़ x + 2 = 4 + 2 6। यानी रिक्वायर्ड जो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 5 एंड 6। ठीक है, यानी इनके स्क्वायर्स का अगर हम सम लें तो वो 77 आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ये है द सम ऑफ, सम लेना है, किसका सम लेना है, ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 5 टाइम्स एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसी नंबर का स्क्वायर। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम नंबर x पोज करते हैं तो x का 5 टाइम्स हो जाएगा 5x और उसमें उसी नंबर का स्क्वायर यानी x का ही स्क्वायर। तो इनको अगर हम जमा कर लें, इनका सम ले लें तो वो 204 है। तो हमने वो वाला नंबर जो है वो फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया नंबर इज़ इक्वल टू x, 5 टाइम्स ऑफ नंबर क्या होगा 5x और स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होगा x²। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि x² यानी नंबर के स्क्वायर और उसके 5 टाइम्स का सम जो है वो 204 के इक्वल है। तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। 204 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें, उसके फैक्टर्स बनते हैं 17 और 12। ठीक है, फैक्टर्स लेने का जो है वो तरीका आपको मैंने इसमें 1.1 में बताया था कि 204 है ना, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या तरीका है, इसको आप इस तरीके से फैक्टराइज करें, 2 1s are 2, 0 2 2s are 4। पहले तो ये वाले 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन इनको प्लस या माइनस करके 5 नहीं आता। फिर उसके बाद ये बन जाएगा 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2। ये फैक्टर है। अब यहाँ से ये फैक्टर्स होंगे 2 2s are 4 एंड 51। इनको भी मल्टीप्लाई करके 204 आ रहा है, ज़ाहिर है उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन प्लस या माइनस करने से 5 नहीं आता जो हमें रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद ये होता है डिवाइड 3 पे, तो 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। तो अब ये देखें इसके फैक्टर्स 2 2s are 4, 3s are 12 और 17 इसके फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 17x और माइनस 12x। तो ये इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। अब फिर इसी तरह यहाँ 2 में से कॉमन ले लें और हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x - 12 और x + 17। x की ये 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं 12 और -17। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ x की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो x की वैल्यू 12 भी हो सकती है और x की वैल्यू -17 भी हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या था सम, अब ये है प्रोडक्ट हमने लेना है किस किस का, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टन नंबर, एक नंबर के 3 टाइम्स में से 5 लेस, यानी नंबर का 3 टाइम्स हो जाएगा 3x और उसमें से 5 कम करें तो -5, यानी 3x - 5 में से का हमने प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, और उसी नंबर के 4 टाइम्स में से 1 लेस यानी 4x - 1। तो यहाँ भी देखें हम सबसे पहले नंबर को सपोज कर लेंगे, लेट नंबर इज़ इक्वल टू x। 5 लेस दैन 3 टाइम्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, ये देखें 3 टाइम्स ऑफ नंबर में से 5 कम कर दिए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि 1 लेस दैन 4 टाइम्स ऑफ नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ नंबर में से 1 कम कर दें, यानी नंबर यही वाला है, इसी नंबर का 3 टाइम्स और उसमें से 5 लेस, और इसी नंबर का 4 टाइम्स उसमें से 1 लेस। ये जो दोनों हमारे पास चीज़ें हैं इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो 7 के इक्वल है। इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखें 3 4s are 12 और x मल्टीप्लाइड बाई x², फिर 3x को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -3x। उसके बाद ये देखिए ये आएगा इनका प्रोडक्ट, ठीक है, ये 12x² -3x -20x + 5 = 7। फिर ये यहाँ पे जब इनको आप अरेंज कर लें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -20 और -3 -23, और ये +5 और ये 7 इधर आके -7 हो जाएगा। तो ये 12x², और इसके अलावा जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास इनके फैक्टर्स बन जाएंगे 23 की जगह पे -24x और +x।
ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 12x, इधर आ जाएगा x - 2 + 1 कॉमन ले लें, इधर भी आ जाएगा x - 2। अब ये फिर इसी तरह यहाँ से हम सिर्फ इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 12x + 1 = 0 और x - 2 = 0। तो x की वैल्यू या तो -1/2 होगी, 12 होगी, और या x की वैल्यू 2 होगी। हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर इज़ -1/2 एंड 2। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि एक नंबर अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। उन दोनों का डिफरेंस 15/4 के इक्वल है, देन फाइंड द नंबर। अच्छा, तो देखें जी, जो चीज़ अननोन है वो नंबर, उसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया। रेसिप्रोकल क्या होगा उस नंबर का? 1/x। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15/4 के इक्वल है। इनका एलसीएम आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर - 1 इज़ इक्वल टू 15/4। 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x स्क्वायर - 4 इज़ इक्वल टू 15x। 4x स्क्वायर - 4 - 15x, इनको अरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आता है। अब हमने यहाँ पे -16 के इस तरह के दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करके -15 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स यही बन जाएंगे, -16 और +1। फैक्टर्स बनाने के बाद यही जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये एक बार आ जाएंगे और ये 4x + 1 इस ब्रैकेट में आ जाएगा। 4x + 1 को 0 के इक्वल लें तो x की वैल्यू आ जाती है -4, और x - 4 को 0 के इक्वल लें तो x की वैल्यू आ जाती है 4। तो यही दोनों x की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज़ 65 एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है आपको कि द सम लेना है हमने किसका? ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर। एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो जो इंटेग्रल मतलब वो जो इंटीजर्स हैं वो दो एक नंबर है, ठीक है, तो उसके 2 डिजिट्स हैं, यानी यहाँ पे 2 डिजिट्स वाला एक नंबर है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 10 से 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी वो नंबर है उसके ज़ाहिर है अगर 2 डिजिट्स हैं उसमें यूनिट्स प्लेस पे एक डिजिट होगा और एक डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे होगा। तो जो उसके दोनों डिजिट्स हैं यानी यूनिट्स प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 65 के इक्वल है। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। यहाँ से ये देखें आप, लेट हमने पहले कर लिया 1 डिजिट इज़ इक्वल टू x एंड सेकंड डिजिट इज़ इक्वल टू y। ये तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया ना कि 2 डिजिट्स हैं, एक इंटेग्रल नंबर के 2 डिजिट्स हैं। तो नंबर क्या बनेगा? इनमें से ज़ाहिर है एक डिजिट जो होगा वो यूनिट्स प्लेस पे होगा और एक डिजिट जो है वो टेंस प्लेस पे होगा। जो टेंस प्लेस पे होगा उसके साथ हमने 10 लिख लिया, क्योंकि ये 2 डिजिट्स वाला 2 हिस्सों वाला एक नंबर बनेगा। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो हमने फिर इसको यहाँ पे इसी तरह मेंशन करना है कि ये यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है जो इकाई का हिस्सा है, और ये दहाई का हिस्सा है जो टेंस प्लेस पे है। तो जो दहाई वाला हिस्सा है टेंस प्लेस वाला, उसके साथ हमने 10 लिख लिया। तो ये पूरा नंबर है, यानी जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो हम इसकी फ़ाइंड करेंगे। उसके लिए हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो कंडीशन जो है उसकी फ़र्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ है कि उसके जो इंटेग्रल नंबर के दोनों डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके इक्वल है? 65 के इक्वल। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये जो निचली स्टेटमेंट है ये सेकंड उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ से देखें सेकंड उसकी अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, एंड द नंबर इज़, और वो जो नंबर हमने भी बनाया है 10y + x, वो नंबर क्या है? 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। वो अपने डिजिट्स के सम का 9 टाइम्स है, यानी अपने डिजिट्स के सम से 9 गुना ज़्यादा है। यानी इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये देखें, जो नंबर है, नंबर कौन सा है? ये वाला 10y + x, ये इसके डिजिट्स हैं दोनों x और y। तो ये देखें डिजिट्स के सम का 9 टाइम्स किसके इक्वल है? 10y + x के। जो नंबर है वो ये वाला है। तो ये नंबर किसके इक्वल है? द नंबर इज़ इक्वल टू द 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करें 9x + 9y, फिर इनको अरेंज कर लें 10y - 9y इज़ इक्वल टू y, और ये x - 9x इज़ इक्वल टू -8x। 8x इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये एक कंडीशन 1 है इक्वेशन, और ये है इक्वेशन नंबर 2।
जो हमने अब ये देखें यहाँ से जो 2.7 जब आपने सॉल्व की तो उसका जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस थे पहले 4, उनमें इक्वेशंस की टाइप यही वाली थी कि हमारे पास एक इक्वेशन जो थी वो क्वाड्रेटिक थी, उसमें स्क्वायर वाले वेरिएबल्स थे, और एक लीनियर इक्वेशन थी जहाँ से हम x या y की वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब ये जो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है y की 8x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे y की जगह पे 8x, तो ये बन जाएगा 8x का स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ से ये हमारे पास अब हमने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में 8x स्क्वायर। तो इन दोनों को 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लें 65x स्क्वायर बन जाता है। 65 यहाँ जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ जाता है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x की वैल्यू आ जाती है +-1। अब क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर है तो हम x की वैल्यू 1 ही लेंगे। x की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 8, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये जो हमने यहाँ पहले सपोज किया हुआ है नंबर इज़ इक्वल टू 10y + x। तो यहाँ पे हमने 10y + x लिख के इसमें y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 1 पुट की, तो 81 जो है हमारा ये वो रिक्वायर्ड नंबर है। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x और y। तो जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनका अगर हम सम लेते हैं तो वो 9 के इक्वल है। जैसे ग्राफ पे हम पॉइंट ड्रा करते हैं एक पॉइंट, तो उसके ऊपर 2 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं ना, x और y, तो उन दोनों का सम जो है वो 9 के इक्वल है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन्हीं x और y के स्क्वायर्स का जो सम है वो 45 है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी वही x की जो वैल्यूज़ हैं x और y की वो हमने फाइंड करनी है। इधर भी हमारे पास 2 सिमिल्टेनियस इक्वेशंस ही बनेंगी। लेट द कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए x और y। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम 9 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और उनके स्क्वायर्स का सम 45 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये देखें फिर जैसे 2.7 में सॉल्व की थी सिमिल्टेनियस इक्वेशंस, इस इक्वेशन से हम x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमने x की फाइंड कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x की जगह पे आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 - y, ठीक है। अब तो x की स्क्वायर की जगह पे हम 9 - y पुट करेंगे, इसके ऊपर हमने स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको खोल लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 9 18y, y स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये -18y है और ये है +81, ये 45 इधर आके -45 हो जाएगा। 2y स्क्वायर -18y, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36। यहाँ से 2 को कॉमन ले लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टराइज हो सकती है। ये 18 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं, 6 3 18, -6 और -3 दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये ऐड होके -9 हो जाएगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो जाएगा। अब ये 4 वेरिएबल y सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से y की हम वैल्यूज़ इसी तरह फैक्टर्स इनके बना के y की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं 3 और 6। इन दोनों को ही हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 3 में, x इज़ इक्वल टू 9 - y। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और जब हम y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इनको इसी तरह ही हमने ऑर्डर्ड पेयर्स में अपना आंसर लिख लेना है, और यही हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स फाइंड करें हुज सम इज़ 9। दोनों इंटीजर्स का सम 9 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ आल्सो 9। उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस भी 9 है। बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट है। यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स उनको कहा था, यहाँ उन्होंने हमें वैसे ही कह दिया कि 2 इंटीजर्स हैं, उनका जो सम है वो 9 है, और इसके अलावा उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, पिछले वाले में स्क्वायर्स का सम था, यहाँ पे स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो भी 9 है। तो ये इसी तरह ही हम पहले सपोज कर लेते हैं इंटीजर्स आर x एंड y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, दोनों का जो ये क्वेश्चन है, ये देखें इन दोनों जो हमारे पास इंटीजर्स हैं x और y हमने सपोज कर लिए, दोनों का जो डिफरेंस, दोनों का सम जो है वो 9 है, और उनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो भी 9 है। तो इसमें से हम x या y, पहले x + y में से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आ गई 9 - y, और उसके बाद हमने इनको सब्स्टिट्यूट कर लेना x की वैल्यू 9 - y को इक्वेशन नंबर 2 में।
इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से देखें इसी तरह यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 9 2 ज़ार -18y आ जाएगा और ये है -y स्क्वायर। y स्क्वायर और -y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -18y और यहाँ से ये है +18, ये 81 और ये माइनस इधर आके -9 हो जाएगा। ये -18y और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो +72 हो जाता है। 72 इधर आके -72 हो जाएगा और -18 को इधर डिवाइड कर लें, y की वैल्यू आ जाती है 4। अब y की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये बन जाता है x = 9 - y, y की जगह पे आ जाएगा, ये इस तरह ही हमने लिख लेना है सब्सटीट्यूटिंग y = 4 इन इक्वेशन नंबर 3, x = 9 - y की जगह पे आ जाएगा 4 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 4 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4। 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिसका डिफरेंस 4 है एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। ये तीनों जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक ही तरह के हैं। यहाँ पे अब उन्होंने कहा है कि 2 इंटीजर्स वही x और y, उनका अपने डिफरेंस 4 ले लेना है, x - y = 4 आ जाएगा और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी x² - y² जो है वो 72 आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही लेट इंटीजर्स आर x and y अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x - y = 4 and x² - y² = 72। दिस इज़ इक्वेशन 1 and दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x - y = 4, x = 4, ये y इधर जाके हो जाएगा +y, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे। अब x की इस वैल्यू को 4 + y को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। x² की जगह पे आ जाएगा 4 + y का स्क्वायर, स्क्वायर खोल लें होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म y का स्क्वायर और +2 के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 8y। ये -y स्क्वायर है, इनको अरेंज कर लें क्वाड्रेट, ये y स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखें जब y स्क्वायर और -y स्क्वायर कैंसिल हो गए तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, सिर्फ यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 8y = 56 देन y = 7। अब y की यहाँ पे a की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे वापस इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 11। हैंस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 11 and 7। उसके बाद इसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो उसकी साइड्स होती हैं वो फाइंड करें। उसकी 2 ही डिफरेंट साइड्स होंगी ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, whose perimeter is 80 cm and its area is 375 cm²। 2 कंडीशंस उन्होंने दी हैं, हम इनकी डायमेंशंस को सपोज कर लेते हैं, एक लेंथ को x सपोज कर लें और एक लेंथ को y सपोज कर लेते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे हमने लेट पहले सपोज कर लेनी है, लेट डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल और x एंड y, यानी इसकी एक लेंथ है x और एक y है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 सेंटीमीटर है। अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ या लेंथ प्लस विड्थ। तो इसकी दोनों साइड्स हमने x और y सपोज किए हैं, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया 2 × x + y, यानी दोनों लेंथ्स का सम मल्टीप्लाइड बाय 2 = 80। ये 2 इधर जाके इसके साथ डिवाइड होगा तो x + y = 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी हमें कंडीशन में बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 375 cm² है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये दोनों लेंथ्स इसकी x और y हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो 375 के इक्वल है। अब ये भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में से। ये इक्वेशन नंबर 1 से x या y किसी एक की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 40 - y। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये देखें x की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो x की जगह पे आ जाएगा 40 - y और ये वाला y इसके साथ लिखा हुआ है। 40 - y को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 40y - y² और ये 375 इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये -y² प्लस 45y और ये -375, इनमें से माइनस को कॉमन ले लें। उसके बाद हम इसको 375, ये प्लस वाला हो जाएगा ना, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 15 और 25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। जब हमने यहाँ से कॉमन लिया ना, तो कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई ये बन जाएगी y² - 40y और ये बन जाएगा प्लस 375। अब हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। 40 की जगह पे आ जाएगा -15 और -25 और साथ में प्लस 375।
फिर आगे वैसे ही इसको जो दो में से 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें, इधर 2 में से कॉमन ले लें और हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स बन जाते हैं y-25 और y-15। यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं 25 और 15, और अब y की इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर, ये जो हमने ये थी x = 40 - y। तो यहाँ से हमारे पास x की भी 2 वैल्यूज़ वही आती हैं जो y की दोनों आई हैं, ठीक है। यानी जब एक लेंथ 15 होगी तो दूसरी 25 होगी, दोनों सूरतों में ऐसे ही है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेंथ्स हैं x और y, ठीक है। तो ये बस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।